में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे कांग्रेस के दिग्गज और पूर्व वित्त और गृह मंत्री पी चिदंबरम को सीबीआई ने अरेस्ट किया और उसके बाद जो भी कार्रवाई है वो आप तक पहुंचती रहेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि दुर्भावनापूर्ण तरीके से द्वेषतापूर्वक यह कार्रवाई की गई है। दूसरी तरफ बीजेपी का पलटवार है कि जीरो टॉलरेंस, हम करप्शन के खिलाफ रहेंगे, यानी कि भ्रष्टाचार मुक्त हमारा जो हमने तय किया हुआ है उस मिशन पे यह तो भी एक कार्रवाई है। तो चलिए इसी मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करेंगे। बीजेपी का जीरो टॉलरेंस और कांग्रेस का द्वेषतापूर्ण का आरोप, कहां सत्य है कहां क्या है हम ये तो नहीं तय कर पाएंगे, लेकिन कुछ फैक्ट्स पे जाने की कोशिश करेंगे कि है क्या। तो चलिए आप मजमून देखिए, फिर लौटते हैं। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को सीबीआई ने हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद बुधवार देर रात उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले आईएनएक्स मीडिया केस में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की टीम उन्हें 27 घंटे से तलाश रही थी। इस बीच सबको चौंकाते हुए चिदंबरम बुधवार शाम कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। चिदंबरम ने कहा कि आईएनएक्स मीडिया मामले में मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है, मेरे परिवार के खिलाफ भी कोई आरोप पत्र नहीं है। पिछले 24 घंटे में मेरे और मेरे परिवार के बारे में बहुत तरह के भ्रम फैलाए गए हैं, मुझे गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की बुनियादी आजादी है, अगर उन्हें जिंदगी और आजादी के बीच में चुनने के लिए कहा जाए तो वो आजादी को चुनना पसंद करेंगे। The INX media case, I have not been accused of any offence, nor has anyone else, including any member of my family, been accused of any offence. In fact, there is no charge sheet filed by either the CBI or the ED before a competent court. पी चिदंबरम की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पिछले 2 दिनों में दिन दहाड़े लोकतंत्र की हत्या हुई है। पी चिदंबरम की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा। प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कार्रवाई को बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया। उन्होंने कहा कि पी चिदंबरम की गिरफ्तारी व्यक्तिगत और राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई के अलावा कुछ भी नहीं है। सब जानते हैं कि यह केस 2007-8 का है, यानी 12 साल पुराना। 12 साल के बाद 2019 में गिरफ्तारी का औचित्य ही क्या है, वो भी जब 6 साल से मोदी सरकार, भाजपा सरकार ने पूरा जोर लगा लिया, परंतु सबूत का एक कतरा भी वो नहीं ला सके। दूसरी ओर चिदंबरम की गिरफ्तारी पर बेटे उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम ने कहा कि सिर्फ पिता को नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है। कार्ति ने कहा कि मैं विरोध प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर जाऊंगा। सियासत का पहिया कुछ इस तरह पलटने वाला है, इसका इल्म किसी को नहीं था। ठीक 9 साल पहले सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर का मामले में गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह पर कार्रवाई की गई थी। तब पी चिदंबरम देश के गृह मंत्री थे। 2010 में सीबीआई ने शाह को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था। 9 साल पहले की कहानी आज कुछ इस तरह सामने आ गई कि तब के गृह मंत्री आज सीबीआई की कस्टडी में। वाकई में राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चलिए आपने मजमून देखा और कांग्रेस कह रहे कि इस गिरफ्तारी का औचित्य क्या है, 2007-8 का जब आईएनएक्स मीडिया से जुड़ा मामला है, अब गिरफ्तारी का औचित्य क्या। तो चलिए इसी मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजस्थान पुलिस सेवा के ऑफिसर रहे योगेंद्र जोशी साहब हैं, उपेंद्र राजपुरोहित जी हमारे साथ में हैं समीक्षक, और राजेंद्र सिंह जी राजस्थान पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी, भाजपा नेता हमारे साथ में। सभी का स्वागत है। मैं जोशी साहब आपके पास आना चाहूंगा, इस केस को लेकर क्या लगता है, कोई मामला अगर वर्षों पहले भी दर्ज होता है, अगर उस पर एफआईआर लग जाती है, रीओपन किया जा सकता है, या फिर एक ये कहा जाए कि गिरफ्तारी को लेकर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का आरोप यह है कि द्वेषतापूर्ण तरीके से कार्रवाई की है, 12 साल बाद गिरफ्तारी का कोई औचित्य नहीं है। किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए योगेंद्र जी, ये सबसे पहली बात तो ये है नॉन अवेलेबल केस है, और इसमें जो धाराएं लगी हुई हैं वो ऐसी धाराएं हैं जिनका कोई टाइम पीरियड नहीं है। अगर 10 साल है, 15 साल है, मतलब मेरा कहने का तात्पर्य है जब तक उसके अंदर चार्जशीट पेश न हो जाए तब तक उसकी गिनती नहीं हो सकती। अभी तक उसके अंदर चार्जशीट पेश नहीं हुई,
और केस अभी दर्ज हुआ है। ये मामला जरूर जांच में सीबीआई के बहुत पहले से था, तो जांच तो किसी में भी की जा सकती है, वो लंबे समय तक चली जा सकती है। और मैं तो ये बताना चाहूंगा कि कहीं भी कानून में ये प्रावधान नहीं है कि साहब 10 साल 15 साल पुराना मामला हो, आपने अब एफआईआर क्यों दर्ज की, आपने अब मुलजिम क्यों गिरफ्तार किए, आप इन्वेस्टिगेशन अब कैसे कर रहे हैं, 15 साल पुराना मामला है। ये सब चीजें नगण्य है, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। आज देखिए इसी मामले में सीबीआई ने नॉन बेलेबल वारंट जारी किया सीबीआई कोर्ट ने। कल सीबीआई कोर्ट की अदालत ने नॉन बेलेबल वारंट, तो नॉन बेलेबल वारंट तभी अदालत जारी करती है जब सीबीआई ने पूरी प्रक्रिया एडॉप्ट कर ली, उनको बुलाने की प्रक्रिया एडॉप्ट कर ली, हाई कोर्ट से उनकी बेल रिजेक्ट हो गई है, 438 में सीआरपीसी में लगाई थी। अब ये जब हो गई उसके बाद में सीबीआई ने उनको नोटिस दिया 41 सीआरपीसी का, भाई आपके पास जो भी तथ्य हो इससे संबंधित, तो उसके लिए आप या तो सीबीआई में उपस्थित होइए और अपनी बात कहिए। लेकिन वो नहीं हुए, उनको 2 घंटे का समय दिया गया, उसके लिए उन्होंने 12 घंटे ले लिए, 24 घंटे ले लिए। इस प्रक्रिया में, पुलिस की प्रक्रिया में, जहां तक पुलिस का तात्पर्य है और न्यायालय का तात्पर्य है, इसके अंदर कोई भी गलत नहीं किया गया, न तो कोई लापरवाही बरती गई, न कोई कानून का उल्लंघन किया गया जी। अब सुप्रीम कोर्ट का, तो भाई सुप्रीम कोर्ट तो बादशाह है हमारे देश के, न्यायालय है, सर्वोच्चम न्यायालय है। अगर उनके यहां कोई नियम बने हुए हैं कि इस प्रकार से आप अपील करेंगे, तो अपील जो खारिज हो गई है वो इस प्रकार से, इस प्रोसीजर से हमारे पास आएगी, तभी हम सुनेंगे। तो बिल्कुल वो सुनेंगे, वही चीज है जो उनका प्रोसीजर है। आपको ये पता होना चाहिए कि माननीय मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय, उन्होंने कहा था कि कई बार उसके लाइन तोड़ करके और उनमें से जो है अपील लगा दी जाती है और इस चीज की जानकारी हमें नहीं होती है। तो उन्होंने बड़ी सख्त लहजे में इस बात पे ऑब्जेक्शन किया था कि नहीं, अब इसके अंदर तरीके से होना चाहिए। तो जो इन्होंने दौड़ भाग करके उन न्यायाधीश के समक्ष जो लगाई थी एप्लीकेशन बेल की, उन्होंने कहा भाई इतनी जल्दी हम भी सुनेंगे और ये हम समय पे सुनेंगे, इसलिए उन्होंने 2 दिन का टाइम दे दिया। शुक्रवार का टाइम आ गया और ये उसके बाद मैं लौटूंगा आपके पास में जी। राजेंद्र सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। सिंह साहब, बीजेपी पर सीधा आरोप लगा रही है कांग्रेस कि द्वेषतापूर्ण तरीके से कार्रवाई की जा रही है। 12 साल पुराना मामला, 6 साल से बीजेपी, 5 साल मान लीजिए, कि लगातार सबूत जुटाती रही चिदंबरम के खिलाफ, लेकिन कुछ भी नहीं मिला और अब आनन फानन में गिरफ्तारी की गई है। ये केवल बस एक बदले की भावना से गिरफ्तारी की गई है। सोहराबुद्दीन केस का जिक्र भी किया जा रहा है इसमें। योगेंद्र जी, पहले तो हम ये देखें कि आखिर ये आईएनएक्स मीडिया केस है क्या। सबसे बड़ी बात ये है कि अभी जो भी कार्रवाई हुई है वो मेरिट के आधार पे हुई है। फैक्ट्स ये है कि आईएनएक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो उसमें पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी उसके फाउंडर थे, और उस कंपनी ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से 4 करोड़ 62 लाख रुपए के फॉरेन इन्वेस्टमेंट की परमिशन मांगी थी। वो परमिशन जब माननीय वित्त मंत्री थे पी चिदंबरम जी, उस समय उनको सैंक्शन की गई। ये जो सैंक्शन थी उसमें उन्होंने 31 लाख और 22,000 शेयर थे, वो तो इक्विटी शेयर थे, और 14.98 लाख जो शेयर थे वो प्रेफरेंस शेयर थे। इन्होंने क्या किया, बेसिकली इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी की फर्म ने मॉरिशस की जो रूट से जो हमारा ब्लैक मनी है वो वाइट होके आता है, उन्होंने उस रूट से मॉरिशस की कंपनी के 3 जो एनआरआई की कंपनियां थी उनके माध्यम से इन्होंने ये जो शेयर था, एक 10 रुपए का शेयर था, उसको 862 रुपए में बेच दिया, और 862 रुपए में बेच के 305 करोड़ रुपए उन्होंने प्राप्त कर लिए। ये जब ये इरेगुलर फंडिंग जब फाइनेंस डिपार्टमेंट की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जब इसको ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को उन्होंने हैंडओवर किया कि भाई ये क्या मामला है, इसको आप देखिए। ईडी ने इस मामले की जांच की
और जांच करते करते वो इस नतीजे पर पहुंचे कि साहब ये तो कोई मामला थोड़ा सा बड़ा साग लग रहा है, तो इसकी जांच है वो थोड़ी ढंग से की जाए। तो उन्होंने इसका जवाब मांग लेने के लिए इंद्राणी मुखर्जी को एक नोटिस दिया कि भाई आप ये बताइए कि हमने आपको 4 करोड़ 62 लाख रुपए फॉरेन फंडिंग के लिए परमिशन दी थी और आपने 305 करोड़ रुपए इसमें फंडिंग करा ली, तो बताए कैसे करा ली। तो जब उन्होंने ये बात कही तो फाइनेंस डिपार्टमेंट से एमिकेबली इसको सेटल करने के लिए इंद्राणी मुखर्जी की आईनेक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने एक डील की। वो डील की चेस मैनेजमेंट कंपनी से। चेस मैनेजमेंट कंपनी ने, उसके जो फाउंडर है वो कार्ति चिदम्बरम है, और कार्ति चिदम्बरम से ये मामला तय हुआ कि आप हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट से मामला है वो हमारा इसको ठीक करा दें, तो हम इसको आपको है जो इसका जो भी पैसा वगैरह वो देंगे। चेस मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी कार्ति चिदम्बरम की। तो उन्होंने आईनेक्स मीडिया ने उसके साथ में डील की, और डील करने के बाद में फाइनेंस मिनिस्टर से इंद्राणी मुखर्जी खुद मिली है चिदम्बरम से, ये उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है। और उसके बाद में ये मामला सेटल हो गया। तो जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड था उसको इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए थी, उसके बजाय उन्होंने क्या कहा कि आप फिर से इसके अंदर अप्लाई कर दीजिए, आप अप्लाई कर दीजिए, हम आपके तो सबको रेगुलाइज कर देंगे। तो जब उन्होंने अप्लाई किया, ये जो पूरा प्रकरण है ये आज पूरे देश के सामने है कि किस तरह से मॉरिशस के रूट से पैसा इस देश में आ रहा है, काला धन आ रहा है, और काले धन की, भ्रष्टाचार की जांच करना भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक नीतियों में है, प्राथमिक कार्यक्रमों में है। भ्रष्टाचार के बारे में जीरो टॉलरेंस की नीति है। और इसके बाद जब 2017 के अंदर इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी अपनी जो डॉटर थी शीना बोरा, उसके मर्डर केस में जब बॉम्बे जेल में गए, तो जब ये प्रोसेस चल रहा था जांच का, जब इंद्राणी मुखर्जी से इस मामले में पूछताछ की, तो इंद्राणी मुखर्जी ने कहा हमें खुद मिली थी पी चिदम्बरम से, और कार्ति चिदम्बरम ने मुझको इनसे मिलाया था, और ये हमारी पूरी की पूरी डील हुई थी। अब इसमें बताइए कहां द्वेषता का मामला है? अगर कोई भ्रष्टाचार का मामला है, इसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें ये कहा जा रहा है कि तमाम जो आरोपी थे वो क्लीन चिट उनको दे दी गई, चिदम्बरम को अकेले को फंसाया जा रहा है इसमें। नहीं, किसको दे दी गई? कार्ति चिदम्बरम अरेस्ट हो चुके इस मामले में, सारे सबके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, अभी चार्जशीट पेश नहीं हुई, मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अभी उन्होंने कैसे कह दिया क्लीन चिट दे दी? कोई आधार नहीं है इस तरह की बातों को करने का, इस तरह की बातों को कहने का। जी बिल्कुल बेसलेस बातें की जा रही है। मैं लौटूंगा आपके पास में बात। अगर इतने बड़े भ्रष्टाचार के मामले में भी सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी, केंद्रीय जांच ब्यूरो कार्रवाई नहीं करेगा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कार्रवाई नहीं करेगा, तो आप ये देखिए व्यवस्था कैसे चलेगी। और आप ये देखिए इसमें द्वेष वाला क्या मामला आ गया। पी चिदम्बरम से क्या द्वेष है? वो भारत के गृह मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे। जब आप ये देखिए, अगर कोई भी राजनेता है, अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसकी जांच होगी, जांच होने में अगर वो पकड़ा जाएगा तो ये कि बेस हो गया कि साहब हमारे को विद्वेष पूर्वक राजनीतिक द्वेष की भावना से पकड़ा जा रहा है। इसका मतलब आप भ्रष्टाचार करिए और कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर लीजिए। मेरा एक सवाल है सर, इसमें छोटा सा सवाल है। सवाल यह है कि तो ये माना जाना चाहिए कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई बड़ा नेता अगर अरेस्ट होता है तो ये तो तय मानना चाहिए कि जो जांच एजेंसियां हैं वो फ्री हैंड है, वो बिल्कुल द्वेषतापूर्ण तरीके से कार्रवाई नहीं करती हैं, और जो गिरफ्तारी होती है उस पर राजनीतिक दलों को कोई कमेंट भी नहीं करना चाहिए, माना जाना चाहिए। नहीं, राजनीतिक दल तो अपने बचाव के लिए और कमेंट कर सकते हैं, लेकिन भरोसा रखना चाहिए जनता में अपनी छवि को उज्जवल बनाए रखने की। जी, मैं वही जानना चाह रहा हूं कि जब पकड़े जाएंगे तो फिर वो यही कहेंगे कि नहीं साहब हमको राजनीतिक द्वेष से फंसाया जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन ये तो एजेंसी से भ्रष्टाचार का मामला है ना। एजेंसीज पे भरोसा रखना चाहिए, निश्चित रूप से भरोसा रखना चाहिए एजेंसीज पे। और इस मामले में आप जब देखिए, कोर्ट ने, आपके हाई कोर्ट, नीचे आपके सीबीआई कोर्ट, उन्होंने इस मामले में अपनी फाइंडिंग्स दी है। सीबीआई कोर्ट ने, आप देखिए, कल नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया है। जी। तो आखिर पूरी फाइल की स्टडी करने के बाद यहाँ एक सवाल हो रहा है, गृह मंत्री के खिलाफ सीबीआई कोर्ट। हाँ, एक सवाल है, क्यों बात गृह मंत्री से जुड़ी हुई है। अभी जब ये गृह मंत्री थे, अमित शाह की गिरफ्तारी हुई थी सोहराबुद्दीन केस में, उस वक्त
सवाल उठे थे सीबीआई पे भी, तो ये क्या माना जाए इसे कि वो उस वक्त की जो गिरफ्तारी थी, उस वक्त की क्या वास्तव में राजनीतिक द्वेषतापूर्ण थी? क्योंकि लगातार इस बात को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे थे। तो सीबीआई पे उस वक्त यकीन नहीं था, बीजेपी को अब यकीन आ रहा है। योगेंद्र जी, आप दोनों मामले एक अलग नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं, मैं एक अलग प्रकृति के हाँ। हैं। मैं आपको बताऊं, सोहराबुद्दीन एक आतंकवादी लुटेरा था। आप ये देखिए, उसने लोगों के साथ रंगदारियां की, वसूलियां की। वो हथियारों के बल पे लोगों को धमकाता था, डराता था। नहीं सर, लोगों से पैसे वसूल मेरा करता था। आरोप ही नहीं, मैं तो जाना, देखो उसकी हिस्ट्री सारा मालूम है कर रहा हूं सर, उसकी हिस्ट्री पूरी सबको मालूम है कि उसके AK-47 तो उसमें आप एक बात बताइए, तो उस मामले के अंदर अगर उसका एनकाउंटर हुआ है तो उसमें पुलिस जिम्मेदार थी। वो पुलिस के लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, वो लोग जेलों में भी रहे और अब सब बरी भी हो गए। बिल्कुल। अब आप ये बताइए, कोर्टों ने मामले को झूठा माना है। हाँ। तो आप इसमें कैसे कह सकते हैं कि उस समय उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई सही? कोर्ट ने सर मामले को तो झूठा नहीं माना, मामले को मतलब इन लोगों को आरोपी नहीं माना। इन लोगों को आरोपी नहीं माना, इन लोगों के खिलाफ कोई प्रमाण नहीं पाए। आप ये देखिए, उस समय गृह राज्य मंत्री थे माननीय अमित शाह, उनसे उनका कोई रिलेशन ही नहीं था, कहीं किसी प्रकार से रिलेट ही नहीं थे। पुलिस की कार्रवाई के लिए गृह मंत्री, कैसे आप उसको रिलेट करेंगे? यहां तो मामला खुद, आप ये देखिए, वित्त मंत्री का लड़का है कार्ति चिदम्बरम, वो खुद एक एजेंसी चला रहा है, उसकी खुद की एक कंपनी है जिसका काम वित्त मंत्रालय। मैं लौटूंगा आपके पास में, मैं राजपुरोहित जी के पास जाना चाहूंगा। राजपुरोहित जी, दोनों दल एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं और सीबीआई को लेकर के ना केवल पॉलिटिकल पार्टीज, आपको ध्यान होगा सुप्रीम कोर्ट भी तोता बता चुका है। तो यह माना जा सकता है कि तोता अभी बाहर है पिंजरे से, या पिंजरे में अभी भी है? बिल्कुल, तोता हमेशा सत्ता के साथ रहता है। जो सत्ता चाहती है वो तोता बोलता है। आप चाहे डीजी बंजारा और सोहराबुद्दीन केस को ले लीजिए, वर्तमान में जो गिरफ्तारी हुई है उसको ले लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि गिरफ्तारी गलत हुई है, ठीक है, जांच का विषय है, जांच हुई है, उसमें कहीं न कहीं उनके ऊपर आरोप प्रमाणित हुए होंगे, सीबीआई के जांच में उनको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन मुद्दा यह है कि क्या केवल पी चिदम्बरम इस वक्त भ्रष्ट है? भारतीय जनता पार्टी में भी हम पिछली बात करें, राजस्थान के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री पर आरोप लगे, मुख्यमंत्री के तार ललित मोदी के साथ सर्वविदित है। सर ये इशू नहीं है, देखिए बात पी चिदम्बरम की है। कहां से कहां ले जा रहे हैं चिदम्बरम? हाँ, आप विषय को भटकाने का प्रयास नहीं करें सर। मेरी रोहित जी महाराज, ऐसे मत करो, आप विषय को भटका रहे हो। आप कहां से कहां ले जा रहे हो? आप विषय को भटका, ये तो मलेशिया रूट पे आ रहे हैं, मलेशिया रूट पे। मलेशिया आपने जो कहा ना, मलेशिया रूट, उसका जिक्र कर रही है। मलेशिया से नहीं, मॉरिशस रूट। मॉरिशस, अच्छा, मॉरिशस जो भी रूट बताया उस रूट का जिक्र कर रही है। पैसा भारत आया, तो सर भारत से जो पैसा बाहर जा रहा है, लंदन जा रहा है या मॉरिशस जा रहा है या सिंगापुर जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान का, जरा उस पैसे का भी तो हिसाब ले लिया जाए। सर वो देखिए, वो अलग बात है, जांच एजेंसी करेंगे। अरे भाई साहब, वो पैसे का हिसाब, लेकिन 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही ना, वो करती जांच। मेरा तो मना किसने किया था? साहब देखिए, वसुंधरा जी से आप उसको वसुंधरा जी से कहा लेना देना नहीं है। वसुंधरा जी के ऊपर आज की बहस का कोई लेना देना नहीं है। आप लेकिन चिदम्बरम पे बात करिए। आज क्या सीबीआई आ जा रहे हैं? आप नाराज क्यों हो रहे हो? नहीं, कोई नाराजगी नहीं, हमारे तो नहीं है। सीबीआई पार्टी के आज भी है, नेता पर लगाया आपने। तोता बना हुआ है, सीबीआई तोता बना हुआ है। बिल्कुल तोता है। जिस प्रकार से कैसे लग रहा है आपको तोता? कूद के घर में घुसना, गिरफ्तारी कीजिए आप उनकी। अरे तो पुलिस की उल्लेखनीय कार्रवाई है, मुलजिम भागना नहीं चाहिए। मुलजिम है, जब एक कोर्ट ने नॉन अवेलेबल वारंट जारी कर दिया तो पुलिस की जिम्मेदारी उसको गिरफ्तार करना, चाहे कूद के भाग के कैसे भी गिरफ्तार करे, उसको गिरफ्तार करे। और अगर वो भाग जाता तो ललित मोदी कैसे भागा? तो वो कैसे भाग गया? कौन भाग गया? देखिए, मैं चिदम्बरम की गिरफ्तारी का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन मैं मेरी बात ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अगर पुलिस कार्रवाई करती है तो पुलिस को शाबाशी देनी चाहिए। ये सेलेक्टिव कार्रवाई क्यों है? नहीं, ये सेलेक्टिव कार्रवाई क्यों है? सेलेक्टिव कार्रवाई का सबको पकड़िए। सीबीआई के पास जो मेरिट पे केसेज है उसके आधार पे कार्रवाई कर रही है सीबीआई। ललित मोदी लंदन में बैठे बैठे यहाँ कार्रवाई कर रहा है। अरे आप ललित मोदी का केस ही नहीं है आज की तारीख, आज डिबेट
आज ललित मोदी को कहा से लिया तो कोई भी होगा देश में, तो भ्रष्टाचारी के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। कहाँ चल रही है? सीबीआई अभी उसकी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ललित मोदी के खिलाफ तो आरोप प्रमाणित हो गए। चलिए लेकिन मैं तो इतना तो जानना चाह रहा हूं कि आपका ये कहना है कि आज भी सीबीआई पॉलिटिकल प्रेशर में कार्रवाई कर रही है, आपका ही कहना है? बिल्कुल 100%। मैं चले श्याम जी के पास जाना। श्याम जी, पूरे केस को लेकर के दो बातें देखिए, जांच एजेंसी कर रही है जांच, वो हमें भरोसा रखना चाहिए क्योंकि हमारे सिस्टम का एक पार्ट है सीबीआई भी, पुलिस भी, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज ने ही सीबीआई को वो रास्ता दिखाया है कि गले तक ऐसे भी पहुंचा जा सकता है। फिर सबको ये लगता है कि नहीं नहीं, ये जो कार्रवाई हो रही है वो द्वेषतापूर्ण तरीके से, बीजेपी पहले यही बात बोला करती थी, तो फ्रीडम रखिए उनकी, या भरोसा रखिए कहां जो एजेंसीज कर रही हैं बिल्कुल सही कर रही हैं, हमने अगर किया तो भुगतेंगे। इस कार्रवाई को लेकर के कांग्रेस तो साफ आरोप लगा रही है बीजेपी के ऊपर कि द्वेषतापूर्ण कार्रवाई कर रही है, और बीजेपी का सीधा कहना है कि करप्शन पर जो बीजेपी का जीरो टॉलरेंस पे हमारा एक पैरामीटर है या हमारा स्टेप है, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए योगेंद्र जी, कार्रवाई तो क्योंकि हाईकोर्ट के कहने के बाद हुई है, लेकिन कार्रवाई को जिस तरह से करा गया उसमें अब वहां दीवार कूद के जाने की तो ऐसी कोई ज्यादा हालात बने नहीं थे। अगर क्योंकि वो घर चले गए थे, सबको पता था कि सार्वजनिक रूप से प्रेस। अरे साहब 27 घंटे तक गायब हो गई वो। सुन तो लीजिए, तो तब पुलिस की तो जिम्मेदारी आ जाती। कहां चले गए थे, कहां घर में दरवाजा होता है। एक सेकंड सर, देखिए जिम्मेदारी का तो पुलिस और सीबीआई इंटेलिजेंस यूनिट बहुत अच्छे से जानती है किसको किस गली से कब निकालना है, और किसका बिल्कुल पूरी तरह से माल्या अगर इतने बैग लेकर के निकल जाए यहां से, इंटेलिजेंस यूनिट्स क्या कर रही थी उस वक्त? ये नहीं कह सकते केवल कि सब पुलिस पे सवाल खड़े होते, सवाल नहीं, हमें सीबीआई पे भरोसा रखना चाहिए, लेकिन केवल बीजेपी ये कहे कि बिल्कुल साहब, तो कितने लोग ऐसे भग जाते हैं, एयरपोर्ट से कैसे चला गया माल्या उस वक्त इतने बैग लेकर के? साहब अब जो नहीं, मैं बात बता रहा हूं, देखो आप आज ये सवाल इसलिए खड़ा कर रहे हो कि माल्या चला गया। आज अगर ये पी चिदम्बरम भी चले जाते वहां से, सवाल खड़ा वारंट जारी होने के बाद कहते डोली कूद के क्यों नहीं गए? फिर ये कहते डोली कूद के क्यों नहीं चले गए? वो घर से तो फिर वो क्या हुआ? एयरपोर्ट भी भाई आप कार्रवाई करें तो मुश्किल, कार्रवाई नहीं करें तो कहना है। मुश्किल। देखो ये पॉलिटिकल पार्टीज को तय करना है कि वास्तव में सीबीआई हो, एनआईए हो या पुलिस हो, हम उसको फ्री रखें, तभी उनका भरोसा आप लोगों का भी पनपेगा और उनका भी। क्योंकि अगर राजनीतिक दखल एक बार क्या है तो जानता है कि राजनीतिक दखल दिया जाता है, सीबीआई उसी अनुसार काम करती है, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट को तोता कहना पड़ा पहले। मैं जी श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा, इस कार्रवाई को लेकर के दोनों के एक दूसरे पे आरोप है। देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि मामला 2007 का है और क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो मीडिया में हो रहा था उसकी अनुमति देने में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ हुआ है, पैसे का लेन देन तो हुआ है, और पैसे का लेन देन ये भी हो सकता है कि पार्टी फंड के लिए भी किया हो, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए क्योंकि मामला आज का नहीं है, मामला पुराना है। सर मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, पार्टी फंड हो चाहे इंडिविजुअल फंड हो, हमारा क्या वास्तव में ये अलाउ कोई कर सकता है कि पार्टी फंड के लिए भी आप गलत काम कर सकते हैं? नहीं नहीं, उसमें तो गलत काम नहीं गलत काम करने पैसा तो किस बात के लिए दिया जाता है? पैसा कोई ना कोई सुविधा देने के लिए आप देते हो, सुविधा शुल्क एक तरह से जिसको तो कहते हैं, उसके आधार पे लिया गया। लेकिन क्योंकि आप जैसे राजेंद्र जी बार बार कह रहे हैं कि ललित मोदी वाले कांड में भी ईडी का ही मामला है, उसमें भी इस तरह की चीज है, हाईकोर्ट में विचाराधीन है, आप उस पर खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। लेकिन इस पे क्योंकि जज आज रिटायर हो रहे थे, उन्होंने अपना फैसला दिया, उनका विवेक के आधार पर जो दे सकते हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा कि बड़ा व्यक्ति होना कोई बड़ी बात नहीं है, उस हर मुलजिम को और ये देखना भी चाहिए। और कोशिश देखिए, न्यायालय निश्चित रूप से बड़े व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेगा तो ही न्याय में विश्वास बनेगा। कि कोई भी व्यक्ति कितना भी पावरफुल हो, लेकिन जो गलत काम करता है वो शिकंजे के पीछे जाना चाहिए। अब इसमें पार्टी पॉलिटिक्स इसमें इसलिए कि आपका पूर्व विदेश मंत्री या गृह मंत्री रहे, इस कारण से पार्टी के कार्यकर्ता उसके समर्थन में आए, ये ठीक नहीं है आपको। क्योंकि जब देखिएगा कि आप देखिए, पुराना नहीं याद कर लीजिएगा, जब 2010 में गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री चिदम्बरम थे तो एनकाउंटर में अमित शाह गए थे। अब इसको जोड़ के इससे नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया के अंदर जो भी घटना होती है उसके अनुरूप फैसले होते हैं, और फैसले के अनुरूप, क्योंकि इसमें गिरफ्तारी करने का तरीका जो था कि आपको दीवार कूद के क्योंकि उनको पता था कि कांग्रेस कार्यालय में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद घर आए, और घर पे आकर के आप आराम से उनको, क्योंकि वो ऐसा व्यक्ति तो थे ही नहीं जिस भगोड़े थे या एनकाउंटर करने की जरूरत थी या उनको बहुत घेरने की, आप उनको कहते हमने अरेस्ट कर लिया, तो क्योंकि जिस प्रकार का उनका स्टेटस है, क्योंकि उनको रखा ना रात को भी, कहाँ रखा,
स्वीट्स में रखा, उनको बहुत ज्यादा पूछताछ करने की हिम्मत, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये कौन व्यक्ति है और कब क्या व्यक्ति बन सकता है, कोई पता थोड़ी ना है। ये राज्य परिवर्तन में, क्योंकि सत्ता किसी भी हाथ में आ सकती है, गलत व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस देश में न्याय के प्रति विश्वास जब भी बनेगा, किसी के प्रति ये नहीं होने चाहिए। इसमें 3,500 करोड़ का निवेश का भी मामला है, क्योंकि अभी तक, क्योंकि निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि देश में ऐसे गलत नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो हम कैसे कहेंगे कि आने वाला शासन स्वच्छ और अच्छा होगा, हमारे यहाँ भ्रष्टाचार के और अंकुश कैसे लगेगा। तो हम कह रहा हूं कि कोर्ट के प्रति विश्वास जो आज भी हमारे यहाँ पर है, हम सीबीआई को तोता अगर कहता है, कोर्ट कहता है इसलिए है कि वो सीबीआई उसके अनुरूप कार्रवाई करती है। आप देखिए पेलूखा वाले मामले में भी क्या हुआ था कि उनकी सरकार थी, गलत हुआ फैसला, जो भी फैसला तो न्यायालय तथ्यों के आधार पर देता है, न्यायालय के ऊपर आप आरोप नहीं लगा सकते। हाँ। लेकिन जिस प्रकार की कार्रवाई हुई थी, आपने देखा एफआईआर लगा दी गई थी, सारी बातें हुई थी, फिर वापस, तो ये सब अविश्वास की धारणा जब बनती है कि आप निष्पक्ष होकर काम नहीं करते, प्रशासनिक दृष्टि को अपने फायदे के लिए उपयोग जो करता है, देखिए कि ईडी का उपयोग करो, सीबीआई का उपयोग करो, अपने खुद के फायदे के लिए अगर उपयोग करते हो, निश्चित आने वाले समय में आपके ये संस्थाएं जो स्वतंत्र रूप से अच्छा काम करती थी, दागीली बन जाएगी। दागीली तो ये संस्था नहीं, जो वहां के शासन करने वाले लोग उस समय के बनेंगे। फिर आपके नया वाला शासन वाला आएगा तो कहेगा देखिए उन्होंने ऐसा किया था, उदाहरण देकर के आप भी ऐसा कीजिएगा। तो इसलिए मैं मान के चलता हूं कि न्यायालय हमारे यहाँ एक ऐसी संस्था है जिसके ऊपर उंगली उठाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो भी तथ्यों के आधार पर उन्होंने फैसला दिया और फैसला इस प्रकार का दिया कि आप कितना भी रुतबा दे दें। अब वो कह रहे हैं कि देखिए विदेश में आपका अकाउंट नहीं है, बेटे का अकाउंट है, आपको देखिए पूछताछ तो करेंगे। अभी न्यायालय में शायद सुनवाई हो रही थी, क्या हुआ मुझे नहीं पता, अभी उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, नहीं भेज दिया गया। लेकिन ये बात सही है कि आने वाला नेता स्वच्छ छवि का कैसे बने और देश में आपके भ्रष्टाचार पे अंकुश कैसे लगे, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। सबको निंदा करनी चाहिए कि भविष्य में ऐसा हमारा राजनीतिक तंत्र खराब नहीं हो और सुधरेगा, तभी एक मैसेज जाएगा। अदरवाइज तो ये होगा कि गरीब को सजा मिलती है और पूंजीपति या फिर जिन लोगों का रुतबा है वो बच जाते हैं। अगर ये सिलसिला चला तो मुझे लगता है कि हमारे सिस्टम के लिए बहुत ही हार्मफुल होगा और होना चाहिए फैक्ट्स के आधार पे। अगर जिसने गलत किया वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, मुझे लगता है कि अदालत ये सब चीजें नहीं देखती है और यही वजह है कि कई नेता जो पहले भी गिरफ्तार हुए। और एक भय जो होता है कानून का वो होना भी चाहिए। अपराधियों में जैसे कहा जाता है कि डर वो तभी बनेगा जब आप कोई सख्त कदम उठाएंगे। चले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं पूर्व वित्त मंत्री और गृह मंत्री रहे पी चिदम्बरम की। उनकी गिरफ्तारी के बाद यह पहले से तय था कि सियासी पारा चढ़ेगा और वो चढ़ता भी दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को लगता है कि सरकार द्वेषतापूर्ण तरीके से पॉलिटिकल पावर का मिसयूज कर रही है। तो चलिए इसी को लेकर हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जोशी साहब हैं। जोशी साहब, मैं ये नहीं जा रहा इस फैक्ट्स पे है कि सरकार के प्रेशर में हुआ नहीं हुआ, हम केवल कानून की बात करना चाहते हैं कि कानून क्या कहता है हमारा। जैसे आपने कहा कि चार्जशीट पेश हुई नहीं अभी तक, इसमें गिरफ्तारी हो सकती है और कानून और जांच कोई मुहूर्त से भी नहीं चलती हैं। जब जो लगता है कि हाँ ये हमारे पास में फैक्ट्स के आधार पे कुछ बातें ये उठ रही हैं कि सीबीआई ने दीवार फांद करके और वहां जाके गिरफ्तारी की, उनका एक अपना एक स्टेटस था। तो कार्रवाई का पार्ट है, अगर ऐसा लगता है तो जाया भी जा सकता है। योगेंद्र जी देखिए, अगर किसी के घर पे वारंट लेके पुलिस अधिकारी जा रहा है और वो गेट खोलने से मना कर देते हैं, उन्होंने गेट नहीं खोला, तो जब गेट नहीं खोला है तो पीछे के भी गेट होंगे, दाएं बाएं दुनिया भर के गेट हो सकते हैं। तो गेट खोलने के पीछे उसकी नीयत क्या है? हमने तो खोल देते गेट। जब गेट नहीं खोला है तो सीबीआई के लोग कूद के गए अंदर। क्यों? क्योंकि जिस अधिकारी के पास वारंट हैं और ये व्यक्ति जिसके वारंट जारी किए गए हैं, ये मान लीजिए पीछे की दरवाजे से स्लिप हो जाए तो वो तो मर गया ना। जो लेट हो रहा है बाहर इंतजार करता रहे। साहब चिदम्बरम साहब हैं, बहुत बड़े
गृह मंत्री रहे, फलाना सिंह जी बाहर पधारो तो मैं लेने आऊं, ये संभव है क्या? ये इस तरह की बातें जो मैं टीवी में सुन रहा हूं कि ये कूद के क्यों गए, फांद के क्यों गए। वारंट जिसका जारी हो गया वो चाहे 302 का मुलजिम हो, चाहे 307 का हो, चाहे 420, 67 का मुलजिम हो, चाहे साधारण व्यक्ति हो। साधारण व्यक्ति के तो घर में तोड़फोड़ तक पुलिस कर देती है। जब घर में घुसते हैं तो जो मिलता है, जो सामने तड़ातड़ उनके कहाँ है कहाँ नहीं है, सारे घर में से साले को तख्ते के नीचे से काट लेते। तो वो काम तो नहीं किया ने। आप ये समझो कि इनके साथ वही काम किया है जिसके ये गृह मंत्री रहे, उसी अदब से काम किया गया। सिर्फ अंदर कूद के चले गए तो ऐसी क्या आफत हो गई? तो उसके अंदर कानून में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि कूद के नहीं जा सकते। वारंट अगर है तो ये दरवाजा भी तोड़ सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि साहब दरवाजा अगर कोई नहीं खोल रहा अंदर से क्या होगा भाई? मतलब अगर दरवाजा नहीं खोल रहा है, वारंट हाथ में है, मुलजिम अंदर है, तो सीबीआई वाले चले जाएं, अच्छा नमस्कार साहब सुबह आएंगे? ये संभव नहीं है। वारंट की जो भाषा है, वारंट की जो इच्छा है, उसकी पूर्ति करने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो साधारण पुलिस हो। मैं ये कह रहा हूं, यहाँ कहा गया साहब दूसरे नेताओं को क्यों नहीं पकड़ा गया? जिस नेता या अपराधी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो जाता है, वही बाहर जाने से रोका जाता है। ऐसे हर किसी को थोड़ी रोका जाता है। अब इनके खिलाफ तुरंत सीबीआई ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया। इसी तरह से जो दूसरे पहले 3 भगे हुए हैं बाहर, वो रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने से पहले सरक गए। अगर वो जारी हो जाता तो मैं समझता हूं वो भी बाहर नहीं जा पाते। तो क्या है, इसका एक तरीका होता है और हर किसी को, हर किसी व्यक्ति के माथे पर रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जिम्मेदारी ऊपर से नीचे चल के आती है। रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो गया तो एयरपोर्ट अधिकारी को सावचेत होना पड़ेगा। अगर उसने कोई बेईमानी कर ली या कोई सिफारिश का काम ऐसा कर लिया तो आदमी निकल जाता है। इस तरह की कई सारी चीजें हैं। तो इसके लिए आप ये ना समझे कि साहब उसके लिए वो सरकार जिम्मेदार है, कांग्रेस समझ रही है। वो समाज शंकर उनके समर्थकों को कैसा लगता है? देखो साहब, मैं कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं करता, मैं तो बात करता हूँ राजनीतिक पार्टियों की। हाँ, मैं वही जानना चाह रहा हूँ, राजनीतिक वास्तव में इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इस तरह के पॉलिटिकल प्रेशर में भी काम करती है? मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जहां प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में सरकार है, तो सरकार के अंडर में सारी एजेंसी आएंगी। आपका ये कहना कि ये तोता है, तोते से बाहर चला जाए, माफ करना, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इस सरकार से दूर नहीं है। क्या आप ये सोचते हो कि सुप्रीम कोर्ट का अलग ही है? ये जरूर है, वो कार्यपालिका, न्यायपालिका और वो व्यवस्थापिका है, लेकिन राष्ट्रपति कौन है? क्या सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश वो राष्ट्रपति के बराबर है या ऊपर है? नहीं, राष्ट्रपति है। तो सरकार जिसकी होगी उसका वर्चस्व होता है। और अगर ये कह रहे हैं सीबीआई ऐसे होनी चाहिए, वो वैसे होनी चाहिए, ईडी वो ऐसे अरे साहब ऐसे कैसे होनी चाहिए? जिसकी सरकार है उसका आदेश मानना आवश्यक है और ये होगा इस प्रजातंत्र में। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस प्रजातंत्र में ये हो जाए कि सरकार की बात बिल्कुल मत मानो, तो आप देखो क्या हो जाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है? तो फिर लेकिन अगर अब ये है कि क्या काम करते हैं वो, उनका जो नियम कानून कायदे हैं, नियम कानून के ऊपर कोई कानून पालना होनी चाहिए। जो चर्चा है सरकार मिसयूज ऑफ पावर, नियम कानून में अगर जनप्रतिनिधि है, अरे नहीं जनप्रतिनिधि का साहब, मतलब ये नहीं होता कि आप नियमों के खिलाफ कानून चले में लिखा जाए। हुआ नहीं है। नियम के आदेशों से ही वो कर रही है। मैं क्या कह रहा हूँ, नियम कानून में सरकार के आदेश थे, मानने थे उसको। चलिए, लेकिन इसमें एक बड़ी खबर है, नियम कानून बड़ी खबर 5 दिन के सीबीआई रिमांड पर चिदम्बरम को भेज दिया गया है। अब वो एक नई चीज एक रिमांड पे रहेंगे, वो 26 अगस्त तक सीबीआई के रिमांड पे रहेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त जो अदालत पे सबकी निगाहें टिकी हुई थी, सीबीआई कोर्ट ने पी चिदम्बरम को सीबीआई के पास, जो हम पुलिस कस्टडी कहते हैं, तो उसको स्वीकार कर लिया है। ज्यादा दिन का कस्टडी मांगी थी सीबीआई ने, लेकिन चलिए जो दिया है उनको 26 अगस्त तक सीबीआई कस्टडी में भेज दिया गया है। सीबीआई पूछताछ करेगी, फैक्ट्स जुटाएगी और जो आधार बनाया इंद्राणी मुखर्जी
अब लगता है कि सीबीआई इसमें इंद्राणी मुखर्जी और सीबीआई पी चिदम्बरम पीटर मुखर्जी चिदम्बरम के साथ में आमने सामने बातें हो सकती हैं। तो चले आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर मैं जोशी साहब के पास में चलना चाहूंगा। जोशी साहब, अब क्या लगता है आपको, सीबीआई ने 5 दिन का जो रिमांड मुकर्रर किया है जज ने, तो क्या लगता है आपको कि इंद्राणी मुखर्जी, क्योंकि जो इस कार्रवाई का आधार है वो है इंद्राणी मुखर्जी का बयान, क्या आमने सामने होगा? किस तरह की इन्वेस्टिगेशन की अभी उम्मीद की जा सकती है इसमें? इंद्राणी मुखर्जी सरकारी गवाह बन गई, और सरकारी गवाह जो बन जाता है उसकी गवाही को ये न्यायालय निश्चित करता है कि आप सरकारी गवाह बन रहे हैं, ये जो गवाह जो बयान आप देंगे ये आपके खिलाफ भी पढ़ा जाएगा, ये कह के वो सरकारी गवाह बनी है। और सरकारी गवाह बनने के बाद उसने पूरी डिटेल सीबीआई के सामने रख दी। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि सीबीआई हो, ईडी हो, चाहे कोई भी संस्था हो, ये पार्टी पॉलिटिक्स से प्रभावित रहती है, लेकिन उसमें यही है कि जो अधिकारी काम कर रहा है वो अधिकारी अगर ये कहेगा कि मैं गलत काम नहीं करूंगा तो वो गलत काम नहीं करता है, और कोई अधिकारी उसमें लोकुना छोड़ना चाहता है तो वो लोकुना छोड़ देते हैं, जैसे पहलुका के मामले में। तो जिसमें लोकुना छोड़ दिया तो अपराधी बरी हो गए, और जिसके अंदर ठोक करके, चाहे वो सीबीआई हो चाहे ईडी हो, अगर अपराधी के खिलाफ साक्ष्य एकत्र कर लेते हैं तो फिर आप उसमें ये नहीं कह सकते कि साहब ये तोता है। क्यों? क्योंकि वो साक्ष्य एकत्र करते हैं। अब जैसे राजेंद्र जी ने बताया है, इतनी सारी चीज इन्होंने बताई है, इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं कुछ तो मसला है, तभी इतना बड़ा है। और यही चीज हाई कोर्ट ने भी देख लिया, और यही चीज ये जो सीबीआई कोर्ट है इसके सामने चिदम्बरम जी के लड़के हैं और हैं, पीटर मुखर्जी है, ये है, सब पेश हुए हैं, तो इसको भी केस की जानकारी तो है। इन सब बातों को देखते हुए ही ये 5 दिन का रिमांड ही सीबीआई ने मांगा है, जितना मांगा है उतना रिमांड इसको दे दिया। ये नहीं कि इन्होंने ज्यादा मांगा और कम दे दिया, जितना मांगा रिमांड है उतना ही रिमांड इनको दिया है, और उनके लिए सफिशिएंट है। अब तो प्रोग्राम चालू हुआ है, अभी 5 दिन के बाद फिर आप देखिए ईडी साथ रहती है लगातार, उसने भी मुकदमा दर्ज कर रखा है और वो मांग लेगी तुरंत। और अभी जब इंद्राणी मुखर्जी जेल में है तभी तो उसको वो बाहर लाएंगे, बेल पे है, दोनों बेल पे है, तो उसको लेके आएंगे, उसको आमने सामने कराएंगे। आमने सामने कराने के बाद जो तथ्य सामने आएंगे, इसकी वीडियोग्राफी होगी, और इस वीडियोग्राफी होगी उन तथ्यों को जो कलेक्ट किए गए पूर्व के तथ्य हैं उनसे मिलाया जाएगा, क्रॉस एग्जामिन होगा वो। बिल्कुल, तब जाकर के ये काम होगा। तो ये अभी तो शुरू हुआ है, अब ये इन तथ्यों में जैसे ही ये 5 दिन के रिमांड से आगे जाएंगे तो आपको नई चीजें और मिलेगी आगे जानने। जी बिल्कुल, होना भी यही चाहिए अगर कोई भी बड़ा आदमी हो, लेकिन मैं ये कहूंगा छोटा हो बड़ा ये मायने नहीं रखता है। कानून कानून है, वो छोटे और बड़े को देख करके नहीं बनाया गया है। जहां ऐसा लगता है कि दोषी है वो दोषी है, वो चाहे सरकारी कारिंदा हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो सकता है वो। एक बार फिर मैं राजेंद्र सिंह जी के पास में जाना चाहूंगा। सिंह साहब, आरोप कांग्रेस के हैं, और अगर कोई कार्रवाई उस वक्त जब वो सरकार में कांग्रेस थी तो कोई कार्रवाई इस तरह की होती तो आरोप बीजेपी के होते थे। मैं एक इतनी सी बात जानना चाहूंगा कि जैसे अभी जोशी साहब ने कहा कि ये तो भूल जाना चाहिए कि एजेंसीज पे सरकार की छाया नहीं रहती है, ये सबको लगता भी है, लेकिन क्या वास्तव में सीबीआई हो चाहे दूसरी एजेंसीज हो, सवाल आप लोगों के वक्त भी खड़े किए गए थे कि सीबीआई को तोता बनाया हुआ है, और ये सुप्रीम कोर्ट का वक्तव्य था। लेकिन आपको लगता है कि आज सीबीआई फ्री हो रही है? देखो, सीबीआई कानून से काम कर रही है, और जब सीबीआई कानून से काम कर रही है तो कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। अब आप ये बताइए कि जो प्रकरण नीचे सीबीआई कोर्ट से, हाई कोर्ट से, वहां जब पी चिदम्बरम ने अपनी अंतरिम जमानत मांगी वो उन्होंने रिजेक्ट कर दी, उसके बाद में सीबीआई कोर्ट ने उनका नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिया। वारंट जारी करने के बाद में उनको गिरफ्तार किया है। उससे पहले के तथ्य मैं सारे आपको बता चुका हूं। अब अगर कोई एजेंसी वो बनाई इसीलिए है कि वो भ्रष्टाचार के अपराधों के खिलाफ जांच करे, भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार करे। अब जो ही कोई भ्रष्टाचारी गिरफ्तार होगा
कोई भी राजनीतिक दल ये कहेगा कि साहब ये एजेंसी है वो सरकार के इशारे पे काम कर रही है, तो ये उस एजेंसी के साथ न्याय नहीं होगा। फिर तो इस एजेंसी को ही बंद कर देना चाहिए, क्यों किसी न किसी की तो सरकार रहेगी, और जब तक सरकार रहेगी, जब तक सरकार रहेगी तब तक वो दूसरी विपक्षी पार्टियों के किसी भी जो मेरा पहले भी था, आपने ये कहा, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं ये बात कि एजेंसीज पे भरोसा रखना चाहिए और ये पॉलिटिकल पार्टीज को भी रखना चाहिए। आपने कहा कि अगर एजेंसीज पे ऐसे उंगलियां उठने लगी तो भरोसा खत्म हो जाएगा। मैं वही जानना चाह रहा हूं कि जब बीजेपी प्रतिपक्ष में थी, कोई कार्रवाई होती थी, आप लोगों की पार्टी के किसी नेता के खिलाफ कार्रवाई हुई, तो ये कहा जाता था कि एजेंसीज जो है वो पॉलिटिकल प्रेशर में काम कर रही हैं। तो मैं वही बात कहना चाह रहा हूं कि हम उंगली क्यों उठाते हैं? भरोसा रखना चाहिए। और ये आपको लगता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर या एजेंसी का कोई भी ऑफिसर बिना फैक्ट्स के किसी को भी पकड़ने की कोशिश करेगा? क्योंकि भविष्य में उसको वो उल्टा भी पड़ सकता है, जैसे जोशी साहब ने कहा कि जान तो नहीं कह सकता, लेकिन नौकरी उसके भी खतरे में रहती है कि मैं किस आदमी पे हाथ डाल रहा हूं, कल को अगर ये उल्टा पड़ गया है तो मुझे जाना पड़ेगा। और ऐसे गए भी, गुजरात का भी मामला था, एक आईपीएस को इसी वजह से अंदर जाना पड़ा कि उस फैक्ट के आधार पे नहीं, उन्होंने अपनी तरह से कुछ रिपोर्ट दी और उनको जाना पड़ा। तो ये उस वक्त सवाल जो खड़े किए जा रहे थे, क्या वास्तव में उस वक्त की सीबीआई में और आज की सीबीआई में अंतर आ गया? नहीं योगेंद्र जी, आपको स्पेसिफिक कोई केस बताएं, उसके आधार पे हम कहें कि साहब उस समय क्या परिस्थिति उस केस की थी और इस केस की क्या परिस्थिति है। ये जो केस है इसमें पूरी तरह से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मामला है और अब इसमें कहीं कोई बचा ही नहीं है, मामला स्पष्ट है। तब जाके कांग्रेस का एक, आप ये देखिए, इतना वरिष्ठ नेता है जो गृह मंत्री रहा हुआ है, वित्त मंत्री रहा हुआ है, कोई भी एजेंसी उसको गिरफ्तार करने से पहले 10 बार सोचेगी। कोई भी पुलिस का अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई करने से पहले 10 बार सोचेगा। उसने पूरी एहतियात बरत कर, पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, तथ्यों का पूरा मूल्यांकन करने के बाद फिर उनको गिरफ्तार करने का और कोर्ट से वारंट प्राप्त करके गिरफ्तार करने की कार्रवाई की है। इसके बारे में अगर हम कोई सवाल खड़े करते हैं तो निश्चित रूप से वो एजेंसी के ऊपर अनावश्यक एक दबाव बनाया जा रहा है। ये भी एक तरह से दबाव है जो राजनीतिक दलों को नहीं बनाना चाहिए। जो आपके भरोसा रखना चाहिए हमारी व्यवस्थाओं के ऊपर, चाहे वो केंद्रीय जांच एजेंसियां हो, चाहे न्यायिक व्यवस्था हो। अगर मान लो अगर केंद्रीय जांच एजेंसियों ने अगर कुछ गलत किया है तो आपके पास में कोर्ट है, न्यायिक एजेंसियां हैं, और ये जो प्रकरण है पूरा न्यायिक एजेंसियों से गुजरता हुआ आ रहा है। आप ये देखिए, इसमें सीबीआई कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वहां से निकल के आया है मामला, और सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई नहीं की। भाई बिना रोस्टर के कैसे सुनवाई करेगी? अब ये तो ये करे साहब, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई इसलिए नहीं की कि साहब ये लो साहब हम लोग हैं जो कांग्रेस है जो विरोध में। अरे भाई सुप्रीम कोर्ट को भी सवाल खड़े कर रहे हो आप, हाई कोर्ट पे भी सवाल खड़े कर रहे हो कि साहब वो शुक्रवार को रिटायर हो रहे हैं साहब, जो साहब इसलिए दे दिया। ये कोई बात हुई क्या? आप तो मतलब हर किसी के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हो। भाई कोई आदमी रिटायर होने से पहले, मतलब वो 1 महीने पहले कोई निर्णय देना बंद कर दे, ऑब्जर्वेशन बंद कर दे, कि इसका क्या मतलब हुआ? जो आदमी सरकारी नौकरी में है या जो आदमी कहीं जुडिशियल कुल मिलाकर के लगा हुआ है, तो वो व्यक्ति अपने, तो ये माना जाना चाहिए, ड्यूटी है, माना जाना उस समय तक वो अपने ऑब्जर्वेशन अगर देता है तो वो हमारी व्यवस्था को मानने पड़ेंगे। मैं तो व्यवस्था को मानने चाहिए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये मानना चाहिए कि हमारी जो एजेंसी है उन पर भरोसा रखना चाहिए, ये माना जाना चाहिए। निश्चित रूप से भरोसा रखना चाहिए। जी जी, चलिए मैं श्याम जी आपके पास में आना चाहूंगा। सीबीआई का कुछ स्थितियां बदल गई, अब पहले पॉलिटिकल प्रेशर में काम कर रही थी, आज बिल्कुल फ्री है। नहीं, अब इसमें पॉलिटिकल प्रेशर वाली बात तो अब क्योंकि आती नहीं कि हाई कोर्ट ने जब उसके ऊपर जो कमेंट्स किए हैं ना, चिदम्बरम के सरगना है, इस तरह के कमेंट्स और ये जांच में सहयोग नहीं कर रहे। अब देखिए क्या है कि 3,500 करोड़ में एयरसेल मैक्सिको के वाला मामला भी है उसका, और ये आईएनएस फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, इसमें जो विदेशी निवेश को जो अनुमति दी है उसमें लेन देन हुआ है, उसमें कोई बहुत सारी चीजें सामने आई है। अब क्योंकि 5 दिन का जब रिमांड मिलने से ये प्रमाणित हो जाता है कि सीबीआई ने जो कोर्ट के सामने तथ्य रखे हैं उसमें कुछ न कुछ सच्चाई है। और सच्चाई ये है कि अब उनकी देखिए क्या उनकी बेटी, उनकी पत्नी, उनके बेटे पीटर और इंदिरा मुखर्जी को भी सामने आमने सामने बैठा करके बहुत सारी चीजें सामने आएगी, और हो सकता हो कि मामला खुले और फिर उसके बाद स्थितियां जो, क्योंकि कोर्ट के सामने 5 दिन बाद फिर जाएंगे
उसके बाद क्या नहीं, रिमांड फिर मांग सकते हैं सीबीआई अगर जरूरत पड़ेगी तो। ये सारी चीजें, क्योंकि 5 दिन का रिमांड मिलने का मतलब ही है कि चिदम्बरम जी के कहने से नहीं हो जाएगा कि मैं एक्यूज नहीं था, मेरे खिलाफ मामला दर्ज नहीं था। ये सारी बातें सब कुछ हुई क्योंकि आपको बहुत टाइम से जमानत आप करते आ रहे थे कि मुझे और जमानत दे दो, मुझे और जमानत दे दो। देखिए, आज न्यायिक प्रक्रिया ने जो कुछ प्रमाणित करके बता दिया है, उसमें साफ कर दिया है कि कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसको जांच के दायरे में आ गया है तो उसको अब वो उस प्रक्रिया से निपटना पड़ेगा। और बाकायदा आपके पास भी कानूनी प्रक्रिया, आप जाइए कोर्ट में कहिए अपनी बात, अगर कोर्ट आपके साथ संतुष्ट हो जाएगा तो आपके पक्ष में निर्णय जो होगा वो सामने आएगा। क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया में दोनों पक्षों को सुना जाता है और वहां आप भी पेश कीजिएगा। वो अगर सीबीआई और ईडी ने तथ्य सही तरीके से पेश किए होंगे इसलिए 5 दिन का रिमांड मिला, नहीं तो नहीं मिलता रिमांड मिलने से प्रमाणित हो गया कि चिदम्बरम जी स्वच्छ छवि वाले तो नहीं रहे, अब उनको उस प्रक्रिया से गुजर के जाना पड़ेगा। अब क्या होता है यहाँ एक बात मुझे बताइए, कांग्रेस इतना बचाव में आ रही है, कांग्रेस के तमाम नेता उनके लिए कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल पावर का मिसयूज किया जा रहा है। अभिषेक मनु सिंह भी, कपिल सिब्बल दोनों उनके वकील भी हैं, तो पार्टी को ये भी तो देखना चाहिए कि हाँ वास्तव में फैक्ट्स हैं, तो बिना फैक्ट के आधार पे हर पार्टी को ये नजर क्यों आने लगता है कि हाँ राजनीतिक व्यवस्था से कार्रवाई की जा रही है। देखिएगा कि अब ये जांच कहां तक जाती है, कौन लोग इन्वॉल्वमेंट आते हैं, ये तो क्योंकि अब सीबीआई जब जांच करेगी और जब पूछताछ करेगी तो बहुत सारे तथ्य सामने आएंगे। अब क्योंकि अपन कुछ कह नहीं सकते कि अंदर क्या है और क्या कुछ निकल के सामने आएगा, इसलिए डर लगता है। इसलिए कपिल सिब्बल जी भी कांग्रेस के अधिवक्ता हैं और खुद राज्यसभा के सदस्य हैं, ऐसे ही मनु सिंघवी भी इन्हीं के प्रवक्ता है और ये खुद भी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, कोई कम थोड़ी ना, खुद की स्थिति भी वो सुस्टिंग है। लेकिन क्योंकि आपने 2007 में कुछ ऐसी प्रक्रियाएं अपनाई जिससे कि आपने पैसा किसके लिए लिया, खुद के लिए लिया, बच्चों के लिए लिया, किसके लिए लिया, पार्टी, ये आपको अब बताना पड़ेगा, ऐसा नहीं बताना पड़ेगा। और आपके क्योंकि अब अकाउंट्स बाहर वाले सीज हो जाएंगे, उसके बेटे के कितना है सब कुछ सामने आएगा। अभी आप देखिए लिस्ट मैंने देखी थी कि बाहर कितने उनके प्लॉट है, कितने फ्लैट है, बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि आप और हम इतने सक्षम नहीं है। अब सरकार के पास, सीबीआई के पास जांच तंत्र, ईडी के पास जांच तंत्र बहुत लंबा चौड़ा होता है। देश में कहीं भी कुछ भी होगा, विदेश में कुछ भी होगा तो सामने लाके रखेंगे। तो इसलिए विश्वास किया जाना चाहिए। अब नेताओं को अपने दायरे का परिवर्तन करना पड़ेगा। अब आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि मैं पार्टी फंड में या मेरे लिए गलत काम करके मैं उसका दुरुपयोग करूंगा। अपने पद का दुरुपयोग किया है, साफ है। आप वित्त मंत्री थे इसलिए आपको अनुमति देने का अधिकार था। अब क्योंकि आप देखिए पूरा विदेशी निवेश मीडिया में जब हो रहा था तो आपने उसकी अनुमति दी और इसे एयरसेल वाले मामले में भी दी, 3,500 करोड़ का निवेश हुआ। तो ये सारी बातें कोई आप ऐसे अनुमति देने में निश्चित रूप से जो कहते हैं ना कि राफेल वाले मामले में जो हल्ला मचा रहे थे, इन्होंने भी राज्यसभा में पूरी चीजें कही थी, इन्होंने आरोप लगाया सरकार के ऊपर और सरकार भी तथ्य जुटाने में और ये इस तरह से नहीं कर पाई जो करना चाहिए था। क्योंकि ये सारी चीजें प्रक्रिया में है और प्रक्रिया में, न्यायिक प्रक्रिया में जब चलाया था। तो आपको लग रहा है कि राफेल भी आज उस डोमेन में है? देखिए, अगर जांच, मैं कह रहा हूं कि उसमें कुछ तथ्य ऐसे हैं जिसको प्रधानमंत्री जी आज, क्योंकि वो सत्ता में इसलिए कुछ नहीं करने दे रहे हैं, जब सत्ता में नहीं रहेंगे तो जिस प्रकार से चिदम्बरम जी के खिलाफ आपके फैसला हो चुका है, नहीं राजेंद्र जी आप फैसला नहीं मानिए, सारा आप उसका निर्णय कर दिया। आप देखिए, सुनिए, योगेंद्र जी कुछ चीजें ऐसी है, ऑब्जर्वेशन आ चुके हैं। अरे आप देखिए फ्रांस की कंपनी के अकाउंट, अपन उसी पे बात ही क्यों करें आज, अपन पीछे जब प्रधानमंत्री के ऊपर राफेल वाला मामला आता है तो अपन बात नहीं करेंगे। आज विषय क्यों नहीं है? विषय आज है क्योंकि सरकार आपकी है, इसलिए चिदम्बरम वाला पुराना केस खुला। अगर सरकार बदल गई तो प्रधानमंत्री जी का मामला खुल सकता है, उसमें दो राय नहीं है। क्योंकि मामला सरकार नहीं, देश के लिए किया आपने जी, आपने निर्णय खुद के लिए नहीं किया। वो देश प्रभावित होता है उस निर्णय से, उसमें कमीशन लेते हैं तो देश का बदनामी होती है। इसलिए इस वक्त ये कहना कि सब स्वच्छ छवि के रहेंगे तो मैं मान के चलता हूं। आरोप आप सुनिए कि आपको देश की जनता ने नकार दिया, कहा नकार दिया, ये नहीं कह सकते। आप ये देखिए जो पिछले 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 31% लोगों ने समर्थन व्यक्त किया, 33% हो गया।
तो उस आरोपों को तो नकार दिया। उनके पास तो इशू ही है कि आरोपों को उनके पास इशू क्या था? राफेल को नकार दिया। चुनाव जीतने से कोई सौदा नहीं खत्म हो जाता। नहीं, वो एक बात जानना चाहूंगा सर, एक बात सुन, आपने ये कहा कि जनता ने इतना वोट देके, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जनता ने आरोपों को नकार दिया। एक सेकंड सर, मैं एक बात जानना चाहूंगा, आपको ध्यान होगा राजीव गांधी के वक्त बोफोर्स का मामला आया, एक बोफोर्स तोप की वजह से राजीव गांधी की सरकार गई, और क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी बोफोर्स को। तो क्या माना जाए इससे कि जनता ने राजीव गांधी को उस वक्त खारिज कर दिया था, तो जनता का फैसला था वो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी बोफोर्स केस में, क्लीन चिट बिल्कुल। चाहे उसको पॉलिटिकल इशू कुछ भी बनाया जा सकता उसका, तो यह कहना केवल जनता ने वोट दे करके और वापस स्थापित कर दिया और उसके बाद में केस को खारिज कर दिया जाए, मुझे नहीं लगता कि अगर 100 लोग सामने खड़े हुए कि साहब ये अपराधी है लेकिन आप इसको छोड़ दो, लेकिन जो अपराधी वो अपराधी रहेगा, उसको कहने से आप नहीं छोड़ सकते। खैर वो इश्यू नहीं, आज हम चिदम्बरम पे बात करें। मैं आपसे जानना चाहूंगा सर एक बात, सीबीआई के पास में चीजें आती हैं, ऑफिसर से काफी अपनी चीजों को बना करके भी रखते हैं, क्या लगता है आपको कि जो एजेंसीज हैं वो ऐसे हाई प्रोफाइल जो मामले हैं उनका चिट्ठा पैरेलल तैयार रखते हैं, चाहे किसी दिन जरूरत पड़े नहीं पड़े, लेकिन अपने पास में रखते हैं, कुछ ऐसे रखते हैं कुछ ऑफिसर्स? देखिए जी, ये ऑफ द रिकॉर्ड बात है, लेकिन ऐसा कुछ लगता है आपको? तो ऑफ द रिकॉर्ड का आप तो बता सकते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड कह रहे हो। हाँ, ये तो चैनल पे बोलने की बात है, ऑफ द रिकॉर्ड से है कि आप हकीकत बता दीजिए। ऑन द रिकॉर्ड हो गई है तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या होता है जी, देश ऐसे ही नहीं चलता। हाँ, इतने बड़े बड़े अधिकारी, इतने बड़े बड़े नेता, विदेशों से इतनी बड़ी बड़ी डीलिंग्स जो होती हैं, राइट, और अगर कंट्रोल ना हो किसी का तो क्या होगा? नेता तो आज आया, 5 साल बाद फिर चला गया जी, फिर नेता आया, फिर 5 साल बाद फिर चला गया। यहाँ राजस्थान में एक मुख्यमंत्री थे पहले, जिनके पास अधिकारियों के फाइलें रखा करते थे पास में, जो जादू उदम करता था ना, तो उस अधिकारी को फाइल कहता ये पढ़ ले अच्छी तरह बाहर बैठ के, और फिर मुझे दे जा, ठीक है, और चले जा। आप देखिए कि मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन किसी से सुना है कि घुटने पैर पे बैठ जाते थे अधिकारी, उन्हें महाराज माफ करो, आइंदा सुना करूंगा। आप समझ रहे हैं? जोशी जी, मैंने तो विधानसभा में शांति धारीवाल जी को कहते हुए सुना था उनको कि बताऊं क्या फाइल आपको, कि नहीं आपको वो अलग चीज है। तो इसके अलावा भी देखा, जो आप, मेरा सवाल ये था, आप 2007 का जो मामला है, 2007 के मामले के फैक्ट्स भी यही है। देखो, कोई भी सीबीआई के ऑफिसर्स होंगे, उनके पास से फैक्ट्स थे कि देखिए साहब, मॉरिशस के रास्ते इस तरह से पैसा हुआ, इसे मनी लॉन्ड्री का मामला जिसे हम कहते हैं, वो इसी रूट से चला है, और ये उस वक्त चाहे पावर में चिदम्बरम साहब थे, लेकिन सीबीआई अपनी का पावरलेस कभी नहीं हुई। सीबीआई ने पैरेलल चीजों को जुटा करके रखा है कि जरूरत पड़ेगी तो इस वक्त हम रेडी रखेंगे। चले, समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा आपको। मैं एक लास्ट सवाल 30 सेकंड में, सर मैं माफी चाहूंगा राजपुरोही साहब, आपको कम समय मिला, मैं आपके पास आना चाहूंगा। पूरे ओवरऑल इस मामले को देखें, क्या वास्तव में इसमें पॉलिटिकल बयानबाजी से बचा जाना चाहिए? बिल्कुल पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि कार्रवाई हुई है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं कोताही है, कहीं न कहीं वो आरोपी है, लेकिन कार्रवाई हमेशा कॉमन होनी चाहिए, राजनीतिक द्वेषता के आधार पर नहीं होनी चाहिए। ऐसी कार्रवाइयां करने के लिए अभी भी बहुत, वो तो राजनीतिक दल अगर भरोसा रखेंगे, लंबी लिस्ट है कि भरोसा रखना चाहिए राजनीतिक दलों को कि कार्रवाई की है, सीबीआई ने की है, ये बिल्कुल ठीक है, सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन एजेंसीज, तो जोशी जी ने फरमाया कि हाँ, मैं इनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि जो सरकारी एजेंसियां हैं वो बिल्कुल नोट रखती है सबके ऊपर, सारी चीजें उनकी नोटिस में है, किस वक्त किसकी फाइल तैयार करने का ऑर्डर मिल जाए। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, मैं रोकना चाहूंगा, लेकिन कुल मिलाकर के जो इश्यूज हैं, 2-3 बातें मैं आपको कहना चाहूंगा यहाँ पे। वास्तव में कानून की नजर में छोटा और बड़ा नहीं होता है, कोई भी बड़ा हो और कोई भी छोटा हो। जिस दिन उसकी कुंडली खुलती है, फैक्ट्स के साथ में खुलनी चाहिए, देश को भरोसा रखना चाहिए एजेंसीज पे, और अगर भरोसा कर कहीं टूटता है, जिसकी वजह अगर पॉलिटिकल पावर मिसयूज कहें या फिर पॉलिटिकल इच्छा शक्ति कहें, तो मुझे लगता है कि इस दौर को बदलना चाहिए, तब पब्लिक का भरोसा जीता जा सकता है। और सामने जैसे एक्यूज जो है, उसको भी लगना चाहिए इस बात का कि इसमें कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, मैंने जो किया है उसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि कानून के प्रति हमारा और भरोसा जगेगा। और रही अदालत की बात, अदालत उसी आधार पे, फैक्ट्स जो हैं उसके आधार पे वो आगे की कार्रवाई करती है। फिलहाल चलिए, 5 दिन रिमांड पे चिदम्बरम साहब रहेंगे,
इंतजार करना चाहिए कि सीबीआई क्या क्या चीज बाहर लेकर के आती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।